हम सभी एक और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये 2020 जो है ये अन्य वर्षों से फर्क है। मैं और आप इस बात का अनुभव कर रहे हैं। दुनिया के बहुत से हिस्से जो हैं वो लॉकडाउन से होकर गुजरे हैं। बहुत से शहरों में वीकेंड्स पर लॉकडाउन जो है वो है। ये वर्ष नियम हैं, कायदे हैं, उन नियमों के अंतर्गत मुझे और आपको अपनी स्वतंत्रता के जश्न को मनाना है। हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी मिली। ब्रिटिश रूल के अंतर्गत हमारा देश था। अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया के बहुत से जो देश हैं वो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत रहे। अमेरिका जाने का अवसर मुझे बहुत बार मिलता है। गर्मियों की छुट्टियों में हम जाते हैं और उसके बाद 4th ऑफ जुलाई आता है, बहुत बार वहाँ रहने का अवसर मिला। वो अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। ब्रिटिश जो रूल रहा है उसने ना सिर्फ हमारे देश पे राज किया है, आप जानते हैं, पर हमारे देश की बहुत सी बहुमूल्य कलाकृतियों को यहाँ से ले जाया गया है। बहुत सी बहुमूल्य चीज़ों को उन्होंने लूटा है। कोहनूर जैसे हीरे को, विशिष्ट चीज़ों को हमारे देश से ले जाया गया है। पर उस सब से, उसके विरुद्ध जो है वो देश के लीडर्स ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। ये आज़ादी मुझे और आपको मुफ्त में नहीं मिली है। इसके लिए उन्होंने अपने प्राण दिए हैं, अपने लहू को बहाया है और मुझे और आपको ये आज़ादी जो है वो मिली हुई है। अब हम स्वतंत्र हैं। अब मेरा और आपका देश स्वतंत्र है। अब हम किसी के अंतर्गत नहीं हैं। अब हम आज़ाद हैं। हमको स्वतंत्रता मिली है। फ्रीडम जो है वो मेरे और आपके पास है। ये फ्रीडम जो है, ये आज़ादी, जो स्वतंत्रता है, ये दो तरह की होती है। एक वो स्वतंत्रता है जहाँ कोई नियम नहीं होते, जहाँ इंसान कहता है कि हम अब फ्री हैं, हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास आज़ादी है, हम कुछ भी करेंगे। और जब इंसान की ये सोच होती है तो उस सोच को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उससे ये कहा जाता है कि जब इंसान कुछ भी करने लगता है कि यहाँ कोई नियम नहीं है, क्या जंगल राज चल रहा है, इंसान जो है वो कुछ भी कर रहा है। और ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता जो है ये उचित नहीं है, नहीं लगती है। एक दूसरी आज़ादी है, जो आज़ादी तो होती है, जो स्वतंत्रता तो होती है, पर नियमों के अंतर्गत होती है। मेरे और आपके देश में जब मुझे और आपको आज़ादी मिली तो एक संविधान है जो बनाया गया, एक नियम एक बनाए गए। उन नियमों के अंतर्गत मैं और आप रहते हैं। मेरे देश के नियम जो हैं वो मेरे देश की सीमाओं के अंतर्गत हैं, दूसरे देश के नियम उनके देश की सीमाओं के अंतर्गत होते हैं। और ये अलग अलग नियमों के अंतर्गत लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी को मनाते हैं। बाइबल में पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। स्वतंत्र सभी हैं पर नियमों के अंतर्गत हैं। स्वतंत्रता तो मिली है, फ्रीडम तो है, पर नियमों के अंतर्गत है। प्रारंभ से, बचपन से इंसान जो है उसमें ये भावना होती है कि वो स्वतंत्र होना चाहता है। बच्चा जो गोद में होता है तो वो मचलता है बाहर निकलने के लिए कि वो चल सके, चाहे वो घुटनों के बल हो, चाहे वो अपने आप चलने का प्रयास करता हो, वो स्वतंत्र होना चाहता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, उसे लगता है अब हमें बाहर निकलने मिलेगा, अब हम साइकिल चला पाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। घर से बाहर निकलता है, एक स्वतंत्रता चाहता है। फिर स्कूल से बड़ा होता है तो उसे स्कूल ड्रेस से स्वतंत्रता चाहिए। अब हम कॉलेज जाने लगेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमको स्कूल ड्रेस से स्वतंत्रता मिल जाएगी, हम अब बड़ा अपने आप को अनुभव करने लगेंगे। फिर इंसान चाहता है कि उसे बाहर जाने का अवसर मिल जाए, उसे जॉब मिल जाए, वो कहीं बाहर चला जाएगा तो इस शहर से, इस नगर से दूर हो जाएगा और एक स्वतंत्रता का अनुभव वो करेगा। और ऐसा करना इंसान पसंद करता है। मैं एक नए जोड़े के बारे में पढ़ रहा था कि नया जोड़ा था, वो भी यही चाहता था विवाह के पूर्व कि वो किसी अलग शहर में जाए। विवाह हो जाता है, जॉब लगता है, अलग शहर में वो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, नई कॉलोनी में मकान लेते हैं। लगता है कॉलोनी के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। एक दिन अचानक उनको दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा मिलता है जिसमें मूवीज़ के टिकट होते हैं, 2 टिकट्स होते हैं। उन्हें लगता है कितनी अच्छी कॉलोनी के लोग हैं, किसी ने मूवीज़ के टिकट दिए हैं, कोई नाम नहीं लिखा होता। वो पास के एक मूवी थिएटर में जहां विशिष्ट फिल्म लगी होती है वो जाते हैं। लौट कर जब आते हैं तो घर का दरवाज़ा का ताला जो है वो टूटा हुआ मिलता है, अलमारी जो है वो खाली मिलती है और अलमारी के लॉकर से सारे जो विवाह के जो गहने थे वो सब कुछ गायब थे। और लॉकर में एक स्लिप लगी हुई थी कि आशा करते हैं आपको फिल्म जो थी वो अच्छी लगी होगी। ये चोरों का काम था जो उन्होंने किया था, वो उस बात को बाद में समझते हैं। पर इंसान जो बात है वो ये कि इंसान आज़ादी चाहता है, आर्थिक
तंगी से आज़ादी चाहता है, बहुत बार गलत दिशा में जाता है, सट्टा जुआ खेलना प्रारंभ कर देता है कि इससे आज़ादी मिल जाएगी, अचानक से पैसा आ जाएगा। आप बहुत बार टेलीफोन पर हमको आगाह किया जाता है कि लोग आपको कॉल करेंगे, आपके एटीएम के नंबर को मांगेंगे, आपके पासवर्ड्स, आपके बैंक डिटेल्स मांगेंगे, सावधान रहिए। लोग किसी भी तरह से धनवान होना चाहते हैं और दूसरे लोग उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। गलियों में नए बैंक्स खुल जाते हैं कि आपके पैसे को हम बहुत जल्दी जो है वो डबल कर देंगे। लोग बहुत बार उन पर विश्वास करते हैं कि इस गरीबी से आज़ादी उन्हें मिल जाएगी, और उसके बाद अंततः धोखा उन्हें होता है और वो बातें सही नहीं होती। पर इंसान प्रयासरत होता है। सट्टा जुए की बात मैं आपको कर रहा हूँ। नशा इंसान करने लगता है कि ये सारी समस्याएं जीवन में आई हैं, अब ये नशा करने लगो, ड्रग्स करने लगो तो इस समस्या से आज़ादी मिल जाएगी। वर्तमान में आपने देखा कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। जीवन की समस्याएं हैं, उनको झेलने से बचना है तो अब आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी समस्याओं से स्वतंत्रता जो है वो हमको मिल जाएगी। स्वतंत्रता वो अच्छी होती है जो सीमाओं के अंतर्गत होती है। सीमाओं का निर्धारण जब होता है, उसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता मिलती है वो वही स्वतंत्रता जो है वो उचित होती है, वही फ्रीडम जो है वो सही होती है। बाइबल जो है वो दो भागों में विभाजित है। एक पुराना नियम है और एक नया नियम है। पुराना नियम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पूर्व के नियम हैं, अगर आसान शब्दों में उसे कहा जाए, और नया नियम प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद के नियम हैं। पुराना नियम जो था, चुनी हुई कौम थी, चुने हुए परमेश्वर के लोग थे, मिस्र की बंधुआई में थे, गुलामी में थे, परतंत्र थे। उन्हें स्वतंत्र करने की योजना है, वो स्वतंत्र किए जाते हैं। उन्हें वाचा के देश में ले जाए जाने की प्रक्रिया है। वो वाचा का देश है जहां दूध और मधु की धाराएं बहेंगी, पर उसके बाद वहां जाने के लिए नियम है, नियम दिए जाते हैं, कमांडमेंट्स दिए जाते हैं, आज्ञाएं दी जाती हैं कि इन नियमों के अंतर्गत जो है उन नियमों के अंतर्गत रहना है। स्वतंत्रता तो है, स्वतंत्र तो कर किए जा रहे हो, फ्रीडम तो मिल रही है, पर इन नियमों के अंतर्गत आपको यह स्वतंत्रता मिल रही है। इंसान को बहुत बार ये नियम जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। माता पिता के नियम हैं, हमें घर छोड़कर जाना है, इन नियमों के अंतर्गत नहीं रहना है। देश के नियम हैं, देश ने सब कुछ दिया है, पर स्वतंत्रता का अनुचित उपयोग है। देश को ही सिस्टम से नाराज होना, किसी व्यक्ति से नाराज होना बात समझ में आती है, पर देश से नाराज होना और देश को गाली देना उचित नहीं है। पर इंसान अपनी स्वतंत्रता का अनुचित उपयोग करता है। ईश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं, उसके वचन हैं जो मेरे और आपके हाथ में हैं, पर इंसान को ईश्वर के बनाए हुए नियम जो हैं वो अच्छे नहीं लगते और स्वतंत्रता का अनुचित उपयोग इंसान लगातार करता है। पूर्व की बातों को मैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सोच रहा था। बाइबल में, पुराने नियम में लिखा हुआ है कि यदि व्यक्ति किसी शव के संपर्क में आता था तो उसे 7 दिन अशुद्ध समझा जाता था। गिनती उसके 19वें अध्याय की 11वीं आयत में ये बात लिखी हुई। बहुत से जो नियम बने हुए हैं, पूर्व के हैं, उन नियमों को हम नजरअंदाज करते हैं। हम स्वतंत्रता का बहुत बार अनुचित उपयोग करते हैं, पर यह बातें समझना जरूरी है कि जो नियम बने हैं वो मानव के लिए और मानव की अच्छाई के लिए बने हुए हैं। मैं पढ़ रहा था 1844 वर्षों पूर्व की बात है। वियना ऑस्ट्रिया जो था वो यूरोप का मेडिकल का केंद्र माना जाता था। वियना ऑस्ट्रिया जो है वो खूबसूरत शहर है, मुझे जाने का अवसर वहाँ मिला है। यूरोप का ये मेडिकल का केंद्र था। यहाँ जो इक्विपमेंट्स थे वो बेस्ट इक्विपमेंट्स थे। यूरोप में यदि कोई भी डिजीज़, कोई भी समस्या होती थी मेडिकल की, वो इस केंद्र में भेजी जाती थी जांच के लिए, और वहाँ जांचें जो थी वो हुआ करती थी। यहाँ इस जगह पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सेमलवाइज उनका नाम था। उनकी ड्यूटी जो थी वो मैटरनिटी वार्ड में थी, गर्भवती महिलाओं के वार्ड में थी। जो समस्या यहाँ थी वो ये थी कि यहाँ पर जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा था। 6 में से 1 महिला जो थी उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। और डॉक्टर सेमलवाइज जो कि इसके प्रमुख थे इस वार्ड के, वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ये डेथ रेट इतना अधिक था जो कि कोरोना वायरस जो अभी अपने यहाँ है उसके डेथ रेट से कहीं ज़्यादा। वो इस बात से चिंतित थे, परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने प्रयास किया कि मैं इस बात की तह में जाने की कोशिश करूंगा और इन्वेस्टिगेट करूंगा, और उन्होंने बहुत ध्यान एक एक चीज़ पर देना प्रारंभ किया। फिर उन्होंने एक चीज़ पर ध्यान दिया
कि जो डॉक्टर्स हैं, ये जो भवन है, जो मैटरनिटी वार्ड है, गर्भवती महिलाओं का वार्ड है, ये पीछे को है। डॉक्टर्स जब आते हैं सवेरे से, तो वो जिस बिल्डिंग में पहले विजिट करते हैं, वहाँ डेड बॉडीज होती हैं, उनकी वो जांच करते हैं, उनके पोस्टमार्टम अगर होना है, जो भी किया जाना है डेड बॉडीज का, वो जांच वो वहाँ करते हैं, और उसके बाद वो यहाँ इस वार्ड में आते हैं और महिलाओं की जांच करते हैं। चाइल्ड बेड फीवर जो था वो महिलाओं में हो जाया कर रहा था और उससे उनकी डेथ्स हो रही थी। पर जिस बात को डॉक्टर सेमलवाइज ने पकड़ा वो ये डॉक्टर्स जब ये डेड बॉडी को चेक करके मैटरनिटी वार्ड में जाते हैं तो वो जाने के पहले अपने हाथों को नहीं धोते। एक सामान्य सी बात थी, और इस बात को उन्होंने पकड़ा और सारे डॉक्टर से कहा कि आपको, और सारे मेडिकल वर्कर्स से, कि आपको अपने हाथ धोना होंगे। जब आप हाथ धोएंगे और उसके बाद जाकर इन महिलाओं को आप स्पर्श कर सकते हैं। उन्होंने जब ये परिवर्तन किया तो जो डेथ रेट था वो बहुत तेजी से जो था वो नीचे चला गया। 100 में से सिर्फ एक महिला की मृत्यु उसके बाद होने लगी और ये मात्र 1% पर पहुंच गया। सामान्य सी बात थी, पर यह बात बहुत जरूरी थी। पर यह बात दूसरे लोगों को और जो वहां अन्य कर्मचारी थे उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने उसके डॉक्टर सेमलवाइज के विरुद्ध षड्यंत्र किया, उन्हें नौकरी से वहां से निकाला गया। वो दूसरे स्थान पर गए, दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहां पे भी उन्होंने इसी बात को लागू किया। वहां के लोगों ने भी उन्हें नापसंद किया, उन्हें फिर वहां से भी नौकरी से हटाया गया कि ये एक सामान्य सी छोटी सी बात है जो कह रहे हैं, इससे तांतर नहीं पड़ सकता। ये जो जर्म थ्योरी है जो लुईस पाश्चर लेकर आए, ये तो बहुत वर्षों बाद लेकर आए जब मालूम हुआ, पर यह बात डॉक्टर सेमलवाइज ने बहुत वर्षों पूर्व पकड़ी। हाथ धोने की बात, आज मैं और आप उसी बात को सीख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने की बात। परमेश्वर के नियम, ईश्वर के नियम मेरे और आपकी भलाई के लिए हैं। यदि मैं और आप नियमों के अंतर्गत अपनी स्वतंत्रता को मनाते हैं और स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, तो मैं और आप, मेरे और आपके जीवन आशीषित होते हैं। जो बात मैं आपसे कर रहा था वो ये कि पुराना नियम है, परमेश्वर के लोग हैं, दासत्व से, गुलामी से छुड़ाए जा रहे हैं, वाचा के देश में ले जाए जा रहे हैं, पर नियम दिए जा रहे हैं उन्हें, और उन नियमों के अंतर्गत उन्हें रहना है। स्वतंत्रता तो है, फ्रीडम तो है, पर नियम। नया नियम प्रभु यीशु मसीह के बाद का नियम है, जिसके अंतर्गत जो हम क्रिश्चियन लोग हैं आते हैं, उसका हम अनुसरण करते हैं। नए नियम में जो सबसे प्रमुख बात लिखी है मानव की समस्या की, वो क्या है? जो सबसे बड़ी परतंत्रता मानव जीवन की है वो ये है कि मनुष्य जो है वो पाप का गुलाम है। पाप की बंधुआई में हर व्यक्ति जो है वो जकड़ा हुआ है। मैं और आप इस दुनिया में आते हैं, ईश्वर ने मुझे और आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। वो मुझे और आपको चलाता नहीं है रोबोट की तरह, वो मुझे स्वतंत्र करता है और आपको स्वतंत्र करता है कि मैं और आप अपने स्वयं के निर्णय करें। इस स्वयं निर्णय करने से मेरे और आपके जीवनों में पाप आया है। पौलुस प्रेरित जैसा व्यक्ति लिखता है, जो मैं नहीं चाहता हूं वही किया करता हूं। जाने अनजाने में मैं और आप लगातार अपने जीवनों में पाप करते हैं, और यह सबसे बड़ी गुलामी है मानव जीवन की, जो है उसके जीवन में पाई जाती है कि वो बार बार पाप की गुलामी में, पाप की बंधुआई में जकड़ जाता है। और इस पाप की बंधुआई से अगर मेरे और आपके जीवन पर पाप के धब्बे लगे हुए हैं, तो मैं और आप परमेश्वर की पवित्रता में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं और आप स्वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। इस गंदगी को लेकर मैं और आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इस गुलामी से मुझे और आपको स्वतंत्र होना आवश्यक है। नया नियम, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मुझे और आपको यह बताता है कि मैं और आप इस पाप की बंधुआई से छुड़ाए जा सकते हैं, मुक्त किए जा सकते हैं, उद्धार मिल सकता है, साल्वेशन मिल सकता है, मुक्ति जो है वो प्राप्त हो सकती है। पाप की बंधुआई से स्वतंत्र मैं और आप किए जा सकते हैं यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि मैं और आप ये मानते हैं कि मेरे और आपके पापों की मुक्ति का माध्यम प्रभु यीशु मसीह है, तब मुझे और आपको ये स्वतंत्रता जो है वो मिल सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों को अपने सिर पर लेकर क्रूस पर अपना बलिदान दिया है कि मुझे और आपको पापों से स्वतंत्रता मिल सके। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है।
यदि मैं और आप परमेश्वर के नियम के अंतर्गत चलते हैं तो मुझे और आपको स्वतंत्रता जो है वो मिलती है, और ये स्वतंत्रता विशिष्ट होती है जो इस जीवन में नहीं, अनंत जीवन तक मेरे और आपके साथ रह सकती है। ये मुक्ति जो है, ये उद्धार जो है, ये साल्वेशन जो है, ये मुझे और आपको परमेश्वर के नियमों के तहत चलकर प्राप्त हो सकता है। मैं एक बात पढ़ रहा था जो आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं और आप, बहुत से लोग हैं जो घरों में पेट्स रखते हैं, डॉग्स रखते हैं। कुत्ता शब्द कई बार खराब सुनाई देता है, पर डॉग्स हम पालते हैं। एक तो वो होते हैं जो बंधे हुए होते हैं, जो कभी नहीं खुलते। वो बहुत खूंखार हो जाते हैं, कोई पास उनके जाना नहीं चाहता, डरता है, क्योंकि वो परतंत्र हैं, बंधे हुए हैं, खुलते नहीं। पर स्वतंत्र दो प्रकार के डॉग्स हो सकते हैं। एक वो होते हैं जो कि पूरे समय खुले रहते हैं, जो किसी नियम के अंतर्गत नहीं रहते। वो कहीं भी घूमते हैं, किसी के भी पास जाते हैं, कहीं भी भोजन करने लगते हैं, लोग उन्हें पत्थरों से मारते हैं। वो स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर कोई नियम नहीं होते, पर लोग उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसी स्वतंत्रता लोग पसंद नहीं करते। फिर दूसरा एक और प्रकार होता है जो शुरू में बांधे जाते हैं, जिन्हें सिखाया जाता है, उन्हें फिर खोल दिया जाता है। वो मालिक के साथ रहते हैं, उनके साथ, उसके साथ वो जाते हैं, उसके साथ बहुत बार मालिक उन्हें भोजन देता है, उनकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो नियमों से चलते हैं, उन्हें हर कोई जो है उनसे प्रेम करता है। उन्हें जंजीरों से बांधने की फिर आवश्यकता नहीं होती। वो मालिक के साथ एक प्रेम की डोर से बंधे हुए होते हैं। मेरे और आपके लिए स्वतंत्रता कुछ ऐसी ही है। यदि ये नियमों के बिना है, यदि कोई नियम नहीं है और एक जंगल राज में इंसान रहता है, तो वो स्वतंत्रता, वो फ्रीडम जो है वो उचित नहीं है। पर यदि हम नियमों के अंतर्गत रहते हैं, जिन नियमों को दिया गया है, जो देश ने मुझे और आपको दिए हैं, जो समाज ने मुझे और आपको दिए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो मेरे और आपके ईश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं, उन नियमों के अंतर्गत यदि मैं और आप रहते हैं और अपने मालिक से, अपने ईश्वर से एक प्रेम की डोर से बंधे हुए होते हैं, तो वो स्वतंत्रता विशिष्ट होती है, और वो स्वतंत्रता मुझे और आपको अनंत जीवन में ले जा सकती है। आइए मैं और आप प्रयास करें कि इस स्वतंत्रता का जो आनंद है वो मैं और आप बहुतायत से उठाएं, अपने ईश्वर के साथ एक प्रेम की डोर से बंधकर उसके नियमों के अंतर्गत अपने जीवनों को आगे चलाने का हम निरंतर प्रयास करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।